जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, कल बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ पर दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर यहाँ पे कुछ डिटेल मांगे गए थे। डिटेल उन छात्रों से मांगे गए थे जो कि डीएलएड कर रखे थे या फिर एनआईओएस के जरिए यहाँ पर उन्होंने अपना डीएलएड कर रखा था। अब ये तो चीज़ें आपको मैंने कल समझा दी थी और आपको जो है लिंक भी दिखला दिया था कि कैसे कैसे आपको जाके अपना जो है डिटेल देना है। आप लोगों ने वहाँ पे देना शुरू भी किया था और चूंकि उसका जो लास्ट डेट था वो 18 तारीख था। कब था कि लास्ट डेट आपको जो दिया गया था 18/12/2023 तक करना था। लेकिन फिर आज ही एक नया नोटिफिकेशन दे दिया गया। एक्चुअली आज नहीं, कल रात में ही एक नया नोटिफिकेशन आ गया और उस नोटिफिकेशन के आने के बाद रात के 12 बजे के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है अब आपका डिटेल ओपन होने लगा। तो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो गए कि सर हम डीएलएड वाला अपना जो भी डिटेल डालने जा रहे हैं तो हमारा जो डिटेल है वो ऐसा ना दिखकर जो है अब ऐसा दिख रहा है। और ये जो अपडेट दिख रहा है ये किसके रिगार्डिंग है, किस छात्रों के लिए ये डिटेल मांगा जा रहा है। तो ये देखिएगा, कल की डेट में ही एक नोटिफिकेशन और जारी किया गया, जिस नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है टीआरई 2 को लेकर, उसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जिन छात्रों ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के क्लास 1 से लेकर 12 तक, चूँकि यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट की बहाली हुई है, ईबीसी बीसी डिपार्टमेंट है ना। तो यहाँ पे ईबीसी बीसी डिपार्टमेंट और एससी एसटी डिपार्टमेंट, तो एससी एसटी डिपार्टमेंट की बात यहाँ पे नहीं कही गई है, बीसी बीसी डिपार्टमेंट की बात कही गई है। तो यहाँ पे कक्षा जो है हम बात करेंगे 6 to 12 तक के लिए, है ना। वैकेंसी इसमें थी यहाँ पे। तो जो भी छात्र यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी, है ना, वैसे अभ्यर्थी जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक या फिर व्याख्याता का समतुल्य पद धारित करते हैं। यानी कि जो वैसे लोग हैं जिन्होंने इस बार आवेदन भी किया है बीपीएससी टीआरई 2 में, ये सोचकर कि इनका जो है राज्यकर्मी वाला दर्जा मिल जाएगा, चूंकि ये बीपीएससी के एग्जाम के हो रहे हैं, तो इस बिहाफ में आके उन्होंने यहाँ पे आवेदन किया। वो लोग जो लोग यहाँ पे पहले से यानी कि पूर्व से ही नियोजित शिक्षक थे कक्षा 6 से 12 में, किस विभाग में, तो अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग के लिए जो शिक्षक थे उनकी बात हो रही है, या वो लेक्चरार ही क्यों ना हो, ठीक है। उन्हें विज्ञापन के अनुसार अधिमान्यता के आधार पर, है ना, विज्ञापन के अनुसार अधिमान्यता के आधार पर अंक प्राप्त करने की विस्तृत विवरणी उपलब्ध कराना आवश्यक है। अब यहाँ पे जो लाइन लिख दिया गया है कि आप लोग जितने भी यहाँ पर आवेदन किए जो पहले से नियोजित हैं, कार्यरत हैं, तो यहाँ पर इनके समतुल्य पद धारित करते हैं, है ना, इनके जो है समतुल्य यानी कि इस लेवल पे जो लोग जॉब करते हैं नियोजित शिक्षक या फिर व्याख्याता के, है ना, समतुल्य धारित करते हैं, उन्हें विज्ञापन के अनुसार अधिमान्यता के आधार पर अंक प्राप्त करने के लिए विस्तृत आपको विवरण उपलब्ध करना आवश्यक होता है। तो वही डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। अन्यथा बोला गया है कि उन्हें अधिमान्यता का लाभ दे नहीं होगा, यानी कि इनको जो है अधिमान्यता का जो लाभ मिलने वाला है, जैसे कि बहुत सारे लोग को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, जो लोग यहाँ पे पहले से कार्यरत है उनको ये बेनिफिट हो सकता है, वो यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोग के वेबसाइट पर जाकर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, इंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल पे क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा पर नियोजित होने संबंधित विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। तो आप जो हैं यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं कल्याण विभाग में, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही जॉब कर रहे हैं, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा पर जो भी नियोजन का आप लोग यहाँ पे सिलेक्टेड है, नियोजित होने से संबंधित विवरण देना सुनिश्चित करेंगे। इसके द्वारा निर्गत संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, मतलब जो भी उसके द्वारा रिलेटेड जो है आपके डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अपलोड करना है। निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अधिमान्यता का लाभ आपको
नहीं मिलेगा, यानी कि इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये किस बेनिफिट की बात हो रही है? क्या यहाँ पर इन छात्रों को, जो लोग पहले से कार्यरत हैं यहाँ पे कल्याण विभाग में, है ना, क्या उनको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने जा रही है? तो ये किस अधिमानता की बात हो रही है, ये चर्चा नहीं किया है बीपीएससी ने। तो आखिर बीपीएससी यहाँ पर चाहता क्या है, ये क्लियर नहीं कर रहा है। और ये आखिर इनसे जो है इनका डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगा जा रहा है, इसकी बातें में भी चर्चा नहीं हुई। सिर्फ इतना लाभ और घाटे की बात कर रहा है यहाँ पर बीपीएससी। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये पारदर्शिता नहीं है, और मेरे अनुसार इस चीज़ को और पारदर्शी बनाते हुए आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आयोग से या फिर अतुल सर से यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। सर, ये किस अधिमानता का लाभ इनको देने की चर्चा हो रही है? आखिर यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उनसे ये डिटेल मांगिए, ठीक है, आप मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे भी देंगे आपको अपना डिटेल। लेकिन किस अधिमानता का लाभ उनको देने की यहाँ पे चर्चा हो रही है, इसको आप लोग क्लियर करें, पहली चीज़ तो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि देखिए, जो भी छात्र यहाँ पर आ रहा है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा है और लॉगिन कर रहा है यहाँ से, तो उनका जो है डीएलएड वाला जो डिटेल था वो अब नहीं आ रहा है। ये वाला जो डिटेल है, ये डिटेल इनका नहीं आ रहा है भरने को। तो डीएलएड वाले जो छात्र हैं, है ना, वो अपना डिटेल कैसे डालें? एनआईओएस और डीएलएड का जो डिटेल आप लोगों ने पहले दिन मांगा था, ये लिंक हट गया है। तो हो सकता है कि ये कुछ आपके टेक्निकल ग्लिच के चलते हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हों आपकी वेबसाइट पे, इसके चलते हो रहे हैं। तो या तो इसका डेट एक्सटेंड कीजिए जो डिटेल आप मांग रहे हैं, या तो इस चीज़ को क्लियर करें कि ये आखिर क्यों हट गया है। क्योंकि अब जो है डिटेल आपका कैसा दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का लिंक खुल जा रहा है, जो कि छात्र यहाँ पे अपना संविदा से जो भी संबंधित हैं, पूर्व से जो अगर संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षक हैं स्नातक स्तर पे, तो उनको यहाँ पे ये डिटेल देना है, जहाँ पे उनको अपना क्लास मतलब कि 6 to 8 में है या 9 to 10 में है या 11 12 में, वो बताना है। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद किस पोस्ट पे हैं, लेक्चरार हैं या टीचर हैं, स्कूल का नेम, कौन से स्कूल में आप कार्यरत हैं, डिपार्टमेंट का नेम, मतलब कि आपका तो लिखना है यहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग डिपार्टमेंट, है ना, और कब से, मतलब कि कब से लेकर कब तक आप कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं तो यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा। अगर आपने एनओसी ले लिया है, मतलब छोड़ दिया है जॉब, तो भी आप बता दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि टेन्योर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, कितना आपका जो है एक्सपीरियंस है, और टोटल टेन्योर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, टोटल कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताइएगा। फिर उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है, मतलब आप या तो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट डालिए, अगर आप यहाँ से जो है रिटायर हो गए हैं, या फिर रिटायर इन द सेंस कि आपने जॉब छोड़ दिया था बीच में, है ना, तो अगर वो जॉब छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे एनओसी मिला ही होगा, तो आपको यहाँ पे अपना वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे स्टेटस आपका दिखेगा। और ये काम आपको एक ही बार करने का मौका मिलेगा, फिर आपको सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बतानी है आपको। तो आयोग से, सरकार से मैं यही पूछना चाहूँगा, यानी कि बीपीएससी के चेयरपर्सन से, कि ये डिटेल का सेक्शन क्यों हटा दिया गया। जो डिटेल का सेक्शन मांगा गया था, इसके लिए लास्ट डेट 18 तारीख दिया गया था, तो ये पहले ही हटा दिया गया। तो क्या ये डिटेल देना है या नहीं देना है, इस चीज़ को भी यहाँ पर क्लियर किया जाए। जो कि लॉगिन करने पे यहाँ पे जो है रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के नीचे जो है ये डीएलएड वाला सेक्शन दिख रहा था, इंटर डिटेल जो है इंटर डीएलएड डिटेल्स, अब ये ना दिखकर यहाँ पर जो है ये अब ये सेक्शन दिख रहा है, इंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल दिख रहा है। तो इसके संज्ञान में इसको लिया जाए। और जो भी छात्र यहाँ पे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, लाभ और घाटे की बात की जा रही है, अधिमानता का लाभ दे नहीं होगा, ये जो वर्ड लिखा गया है, इस चीज़ को और क्लियर किया जाए। ठीक है, तो ये आयोग से और बीपीएससी के चेयरपर्सन से हम लोग चाहते हैं कि इसका जवाब जरूर दिया जाए कि आखिर इनको किस तरह का लाभ मिल रहा है या मिलेगा। एनीवे, यहाँ पे ये जो सारा डिटेल हमने दिया था, इसमें सुधार हो इस चीज़ को लेकर कि दोनों नोटिफिकेशन का लिंक जो है हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिच के चलते हो रहा हो, इसमें सुधार हो, और बीपीएससी जो है करना क्या चाहता है इसको क्लियर करे। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।